तुम जो भी कर रहे हो, जो भी पूजा पाठ आप कर रहे हो, कोई भी भक्ति कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई मंदिर जा रहे हो, कोई गुरुद्वारा जा रहे हो, या कोई पत्थर को पूज रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, तो क्या आपका अपना उसमें क्या सोच है, अपने आपने क्या उस पे थिंकिंग किया है कि ये सही है या गलत है? अगर उसको थिंकिंग नहीं किए हैं और केवल दूसरे के बताए पे जा रहे हैं, क्योंकि दूसरा जा रहा है, क्योंकि आज तक आजकल देखोगे तो बहुत सारी जनता जो है भीड़ में वो सब ऐसा कर रहा है, तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि जब भी किसी से बात होती है तो वो इंटेलेक्चुअल बात नहीं करता है, वो ये बात करता है कि बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ही फर्जी है और ये इतिहास में प्रूव हो चुका है। क्योंकि आप देखोगे, जिसने भी पहली बार बताया कि धरती जो है सूर्य के चक्कर लगाती है, ना कि सूर्य धरती का चक्कर लगाता है, उसको भी लोग गलत मान रहे थे, क्योंकि उस तरह की थिंकिंग उस समय नहीं थी लोगों में। ठीक है, तो पूरा ज्यादातर लोग ये मान रहे थे कि धरती जो है सूर्य के चक्कर सूर्य जो है धरती का चक्कर काट रही है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने या किसी थिंकर ने ये बताया कि धरती सूर्य के चक्कर काट रही है, ना कि सूर्य धरती के, तो उसके खिलाफ लोग हो गए, जबकि वो सही बोला था। तो ऐसे ही हर टाइम में लोग जो है, मासेस जो होती है उसको ज्ञान नहीं होता है, उसको जो लोग बता देते हैं या जो परंपरा में चला आ रहा है उसी काम करता रहता है। बहुत लोग मंदिर जा रहे हैं, कोई कांड उठा रहा है, कोई पूजा कर रहा है, लोग उसके मतलब को नहीं समझ रहे हैं। किसी के अंदर कोई लालच की भावना है, या कोई किसी फायदे के लिए मंदिर जा रहा है, या फिर कोई के पास बहुत सारा धन आ गया है, तो वो भगवान को ग्रेटिट्यूड करने जा रहा है, धन्यवाद करने जा रहा है कि भाई भगवान जी ने आपने मुझे बहुत दिया है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर तरह के लोग जाते हैं मंदिर। लेकिन क्या मंदिर को जाना किसने बोला? क्या भगवान ने बोला आपको? नहीं बोला ना। तो सही तरीका क्यों नहीं अपनाते आप ईश्वर से मिलने की? ईश्वर का मिलने का सही तरीका है जो कि ईश्वर को जानना है। ईश्वर ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है, आप किसी घर में रहते हैं, छोटे से घर में रहते हैं, एक उस घर का मिला के एक गांव बन जाता है, एक गांव मिला के मौजा बन जाता है, मौजा मौजा मिला के जिला जिला बन जाता है, जिला जिला मिला के मंडल बन जाता है, मंडल मंडल मिला के एक स्टेट बन जाता है, और स्टेट स्टेट मिला के एक देश बन जाता है, बहुत सारे देश मिला के एक धरती बन जाती है, एक पृथ्वी बन जाती है। ऐसे बहुत सारे पृथ्वी मिला के एक सौर मंडल बन जाता है, और बहुत सारे सौर मंडल मिला के बहुत सारी गैलेक्सी बन जाती हैं, बहुत सारी गैलेक्सी बन मिला के बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर बन जाते हैं, बहुत सारे गैलेक्सी के क्लस्टर मिला के एक यूनिवर्स बनता है। और ऐसे अनगिनत खरबों यूनिवर्स हैं, खरबों यूनिवर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो कितनी बड़ी दुनिया जिस ईश्वर ने बनाई है, तुम उसको एक पत्थर में जाके पूज रहे हो और उसको अपने हिसाब से खिला रहे हो। क्या आपने उसको समझने की कोशिश की है? नहीं। उसने जो कॉस्मोस बनाया है, कॉज एंड इफेक्ट वाली जो दुनिया बनाई है, उसमें यह है कि आप अगर कोई कर्म करते हो तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा। तो अच्छा कर्म करते हो तो अच्छा आउटपुट मिलेगा, बुरा कर्म करते हो तो बुरा आउटपुट मिलेगा। अब इसमें लोग आएंगे कि भाई ऐसा नहीं है, वो देखो वो आदमी बुरा कर रहा था लेकिन उसको अच्छा मिला। नहीं, उसको अगर 1 करोड़ मिलने वाला था तो उसको 10,000 मिल रहा होगा। ठीक है, तो उसको तुम अच्छा नहीं बोलोगे, उसका परिणाम घट गया। और बुरा कर्म करने, जैसे ही आप अच्छा कर्म करोगे तो आपको अगर 5 रुपया मिलने वाला था तो आप 100 रुपया मिलने लगा, तो आपको उस 10,000 के कंपेयर में कम लग रहा है, लेकिन आपको ज्यादा मिला अच्छा कर्म करने से। तो अच्छा बुरा कर्म का परिणाम होता है। ठीक है, बुद्धिस्ट रिलीजन में एक ऐसी फिलॉसफी बताई गई है जिसको आप समझ लीजिए तो सीधा भगवान से कनेक्ट हो जाइएगा। वो फिलॉसफी समझने के बाद आपके सारे दुख, गरीबी और जो भी चाहिए आपको मिल जाएगा। उसको वो कंसेप्ट समझने के लिए समझिए कि हमारा जो चेतना है, जो हम बोल रहे हैं या हम कुछ सोच पा रहे हैं या सब कुछ देख ले रहे हैं, ये कैसे हुआ, ये दिमाग कैसे सब चीज कर रहा है, या हम जिंदा कैसे हैं, वो चीज अगर आप समझ पाएंगे तब ये चीज कहेंगे। हमारे दिमाग में चेतना का उत्पत्ति होती है, चेतना में वाइब्रेशन होता है। हमारे दिमाग का जो सेल्स होता है उसमें वाइब्रेशन होता है, वो सारे वाइब्रेशन मिला के रियलिटी को क्रिएट करता है। दुनिया में जो रियलिटी दिखती है ना, वो होती नहीं है, आपके दिमाग से कनेक्ट होकर वो रियलिटी क्रिएट होती है।
तो जैसे आप रियलिटी दिमाग में थिंकिंग को जैसे जैसे चेंज करोगे, रियलिटी आपके चारों तरफ वैसे ही चेंज होगी। मतलब अगर आप अपने लिए बहुत अच्छा कुछ सोच रहे हो कि आज 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद आप बहुत बड़ा घर खरीदोगे, बहुत अमीर आदमी बन जाओगे, बहुत बड़ी गाड़ी खरीदोगे, और उस थिंकिंग पे चिपके रहते हो, काम भी करते रहते हो, रेगुलर करिए थिंकिंग। आप 2 बार 3 बार जो भी आपका है वो करते रहिए। फिर देखिएगा आपका जितना टाइम पीरियड है उससे 1 साल पहले या बाद, या 1-2 साल पहले या बाद, वो लक्ष्य पे आप पहुंच जाएंगे। इसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल थिंकिंग। मतलब आप यूनिवर्स क्या, आपकी थिंकिंग से यूनिवर्स कनेक्ट हो जाता है, आपका सराउंडिंग कनेक्ट हो जाता है। वो सोच उसको पता चलता है कि आप क्या चाहते हो। तो आप जैसे जैसे आप थिंकिंग करते जाओगे तो आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी। ये कोई ऐसा नहीं है, द सीक्रेट करके एक बुक है, बहुत सारे जो सोशल एक्सपेरिमेंट हुए हैं उसमें ये साबित किया गया है कि आप जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। बस आपको उसको गहराई से सोचना है, उसको समझना है। ठीक है, अगर आप एक करते हैं तो डेफिनेट रूप से, निश्चित रूप से आप वो चीज़ मिल जाएगा। आपको कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है। आप थिंकिंग प्रोसेस को समझिए, आपकी चीज़ें कैसे बनी हैं, कौन सी चीज कैसे काम करती है समझेंगे तो आप इस ओर से कनेक्ट हो जाएंगे। बुद्धिज्म का एक और बहुत अच्छा सिद्धांत है जो सबको अपने लाइफ में उतारना चाहिए कि आपको जानना नहीं है, आपको मानना नहीं है, आपको जानना है। आपको मानना नहीं है। कोई भी पुजारी पंडा जो भी आपको ठगना चाहता है या आपको अपना पैर छुआना चाहता है, आपको नीचा बताना चाहता है, ठीक है, उसकी बात को मानना नहीं है, जानना है, उसको समझना है। जो बोल रहा है ना उसको सोचिए, अपना दिमाग लगाइए कि ऐसा बोल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो किसी अपने पढ़े लिखे लोग से पूछिए, बात करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि लोग कैसे अधर्म के नाम पे आपको लूट रहे हैं। आपकी जमीन जायदाद, आपका पैसा जैसे ही थोड़ा बहुत आप कमाते हैं, आप भगवत करवा लेते हैं या कुछ करवा लेते हैं, तो इससे जो है आपका ही नुकसान हो रहा है।